हेलो दोस्तों, जो पिछला बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जो कि ये पेपर है 18/1/2021 का। तो दोस्तों डेली एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो डेली अपलोड किया जाता है। तो अपने बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों एनटीपीसी का पेपर क्लियर करने के सबसे पहले आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं कि चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो विक्रम साराभाई। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि चंद्रयान-2। तो चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को दोस्तों चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान-3 2023 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान-1 जो है दोस्तों 2008 में। चंद्रयान-1 2008 में, चंद्रयान-2 2019 में और चंद्रयान-3 2023 में। तो दोस्तों चंद्रयान-2 जो लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक का नाम है? विक्रम साराभाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिया गया है दोस्तों 80.6 डिवाइड भाग करना है 40-30 में। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 0.02। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भर्जन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। दिया गया एक त्रिभुज है जिसका कोण बी है, बी समकोण है। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, जिसमें कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिपलेट होता है दोस्तों 5, 12 और 13 का। तो जिसमें पूछा गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस सी, आपको मान निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे 1862 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ये 1900 रुपये में से एक साइकिल खरीदा है और 1862 में बेच दिया है। तो ये इतना रुपये में खरीदा और इतना में बेच दिया, कितना रुपये का घाटा हुआ? 38 रुपये का। किस पे हुआ? ये 1900 रुपये में खरीदा था, कम में बेच दिया। इस 19/1900 इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना परसेंट का हानि हुआ? 2% का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, केंड्रिक लैमर। जो कि दोस्तों संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि ये जो दिया गया है दोस्तों वेबसाइट दिया गया URL, जो कि ये लॉगिन है, कौन सा घटक वेब पेज के साथ का पहचान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सैटेलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना था, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो दोस्तों हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी है ना, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। रक्त जो है शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। उसके बाद रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं फेफड़ों तक ले जाता है, सही है। उसके बाद रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक अन्य भागों तक ले जाती है, ये सभी है। ये जो है ना दोस्तों रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट को मदद करती है, ये गलत चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या दोस्तों 9 से 99 है, जो कि 13 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 9 से 99 में से। कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 988। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया गया है 44, ऊंचाई दिया गया है 22। आप लोग हल कीजिए, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। दिया गया है कि 742 रुपया को 9:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। तो दोस्तों 742 रुपया है, जबकि 5:9 में बांटना है। तो ये 5 अनुपात यानी 5x 9x कितना हो गया? 14x। कितना हो गया? 14x बराबर कितना हो जाएगा? 742। आप लोग x का मान निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, जो कि 40 नंबर का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। दिया गया है दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिया गया है, जिसमें कथन में है कि सभी विद्यालय में छात्र होते हैं। सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। अब नीचे दिया गया है, तो दोस्तों नीचे दिया गया है देख लेते हैं, जो कि निष्कर्ष 2 विद्यालय के केवल छात्र होते हैं। उसके बाद निष्कर्ष 3 किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्र के बिना नहीं होता है। निष्कर्ष 1 छात्र केवल विद्यालय में होते हैं। निष्कर्ष 4 कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जी है ना, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्र के बिना नहीं होता है, बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया। दोस्तों नोटा का उपयोग कब किया गया, इस्तेमाल कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2013 में। चलिए नवंबर 2013 में उपयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, जो कि पहला दिया गया है 7:8:9 अनुपात, जबकि इन सीटों को बढ़ाया गया है 30%, 40% और 50%। इनका निकाल लेंगे, जो कि 7 का 30% बढ़ा देंगे, 8 का 40% बढ़ा देंगे, 9 का इतना बढ़ा देंगे, उसके बाद अनुपात निकाल देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर बी लिस्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि अक्टूबर 2020 तक भारत में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खालिस्तान में स्थित है। यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इनमें उत्पन्न तकनीकी कौशल की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि नीति आयोग भारत सरकार के एक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसमें इसमें खालिस्तान को प्रोत्साहित किया जाता है। किसको प्रोत्साहित किया जाता है? भारत के योजना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि शब्दों को सही क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें कि दिया गया है कि स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, 15 मिनट।
तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।